आप सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं संसार समाचार। सबसे पहले एक नजर आज की बड़ी और अहम खबरों पर। केरल के 4 उत्तरी जिलों में मूसलाधार बारिश के चलते रेड अलर्ट जारी। कई राज्यों में भारी बारिश का कहर। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू। सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस के आसार। भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया। संसद से एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक 2026 और यूपीआई शुल्क से जुड़ा अहम विधेयक पारित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देश के बुनकरों और कारीगरों को किया नमन। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बड़ा बयान। खेल जगत में भारत का शानदार प्रदर्शन। प्रज्ञानानंद बने चैंपियन। बैडमिंटन में रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सदन में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। सरकार जहां अपनी उपलब्धियां गिनाने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष महंगाई, कानून व्यवस्था और जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है। उधर संसद में विपक्ष के हंगामे के बावजूद दोनों सदनों में कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य पूरे हुए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार जनता से जुड़े मुद्दों पर पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। वहीं यूपीआई लेन देन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक भी लोकसभा से पारित हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एनडीए में शामिल हुए सांसदों से मुलाकात की। साथ ही राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील करते हुए बुनकरों और कारीगरों के योगदान को सलाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि सरकार आधुनिक विकास के साथ भारतीय सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। रक्षा और विदेश। भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण कर अपनी सामरिक क्षमता को एक बार फिर मजबूत किया है। नई दिल्ली में भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वय कार्यतंत्र की 36वीं बैठक आयोजित हुई, जिसमें सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ कहा कि भारत और पाकिस्तान के संबंध तभी सामान्य हो सकते हैं जब आतंकवाद, हिंसा और शत्रुता का माहौल पूरी तरह समाप्त हो। सरकार ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी लगातार मजबूत हो रही है। भारत और सिंगापुर के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का 19वां दौर नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अब मौसम की अपडेट। देश के
कई हिस्सों में मॉनसून का असर लगातार बना हुआ है। केरल के 4 उत्तरी जिलों में मूसलाधार बारिश को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा के कई इलाकों में लगातार बारिश के बाद बाढ़ का खतरा फिर बढ़ गया है। मिजोरम में भारी बारिश के कारण कई जिलों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जलाशयों में जल भंडारण में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 97 हो गई है। उत्तराखंड के 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई है। राजधानी के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में मौसम पूर्वानुमान को सटीक बनाने के लिए 4 नए डॉपलर मौसम रडार स्थापित किए जाएंगे। अब राज्यों से बड़ी खबरें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में बेतवा नदी पार कर स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है और राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। हरियाणा में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि राज्य सरकार अरावली संरक्षण और वायु प्रदूषण रोकने के लिए सक्रियता से काम कर रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने कहा कि कावेरी नदी के जल में राज्य के हिस्से की मांग से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। झारखंड में छात्रों के आंदोलन के बीच प्रदर्शनकारी छात्रों ने सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार छात्रों की चिंताओं का समाधान करने में विफल रही है। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए। दही हांडी उत्सव को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने लगभग 1,60,000 गोविंदाओं के लिए व्यापक बीमा योजना की घोषणा की है। मुंबई हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त हो गई है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने मुख्यमंत्री यौन बैंक योजना की शुरुआत की है। पश्चिम बंगाल सरकार पहली बार केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान में आधिकारिक रूप से भाग लेगी। राज्य भर में 70 लाख राष्ट्रीय ध्वज वितरित किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने वाले अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी है। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत अब तक 43,907 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। अन्य महत्वपूर्ण खबरें। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C ने कॉरपोरेट जगत और वित्तीय पेशेवरों को बॉस स्कैम से सावधान रहने की सलाह दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे में भोजन की गुणवत्ता संबंधी शिकायतें बेहद कम हैं और पिछले कुछ वर्षों में रेल दुर्घटनाओं की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल से 2 दिवसीय अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने
गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और श्री गुरु हरकिशन साहिब के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। भारत अगले वर्ष पहले ग्लोबल साउथ फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। थाईलैंड के एक स्कूल में हुई गोलीबारी में 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 15 लोग घायल हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान संघर्ष जल्द समाप्त होने का विश्वास जताया और नागरिकता से जुड़े 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। न्यू मैक्सिको की एक अदालत ने मेटा पर $567 मिलियन का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इबोला मामलों की संख्या 4000 के पार पहुंच गई है। ब्राजील में 2024 की विमान दुर्घटना मामले में जांच एजेंसियों ने एयरलाइन पर औपचारिक आरोप लगाए हैं। प्रेस स्वतंत्रता संगठन ने पाकिस्तान से विदेशी मीडिया सुविधा दिशा निर्देश 2026 वापस लेने की मांग की है। अब खबरें खेल जगत से। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्स का खिताब जीतकर देश का नाम रोशन किया है। बैडमिंटन में रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स महिला एकल के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के मोहम्मद अशफाक ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए शानदार प्रदर्शन किया। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप 2026 का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। बहु प्रशिक्षित भारत पाकिस्तान मुकाबला 5 सितंबर को खेला जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी और विश्वसनीय खबर के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल संसार समाचार के साथ। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।